बी फ्लेक्सिबल इन डीलिंग विथ डिफरेंट पीपल। भांति भांति के लोग होते हैं। मैनेजर का अपना स्वभाव है, असिस्टेंट मैनेजर का अपना स्वभाव है, एग्जीक्यूटिव का अपना स्वभाव है। हर एक एम्प्लॉय अपने स्वभाव से अपने काम को कर रहा है। लेकिन जब आपके पास टीम होती है और आप टीम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हो, तो भांति भांति के लोगों के साथ व्यवहार में लचीलापन रखना होगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी, रिलैक्स जेनिफर रिलैक्स नहीं बोला, तो फिर आप ऐंठ के ठूंठ बन जाओगे और टाइट हो जाओगे। जो आदमी धंधे में फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, उसके टूटने की संभावना होगी कि नहीं होगी? फ्लेक्सिबल रहो भाई, फ्लेक्सिबल रहो। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? मानवता, इंसानियत, लोग, उनकी जिंदगी की भावनाएं, इनके प्रति संजीदगी रखोगे, उतना ही आनंद आएगा, उतना जीवंतता आएगी जीवन में और मजा आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, आनंद लो, आनंद लो, कभी कभी आनंद लो। एक बार एक जूनियर ने अपने बॉस को फोन किया, ध्यान से सुनना, बहुत भारी है। बॉस मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्या हो गया? टेररिस्ट ने पकड़ लिया। क्या हो गया? दोनों हाथ काट दिए, दोनों पांव काट दिए, दोनों कान भी काट दिए। अरे साले सब काट दिए। और चीजें नहीं, और तो है, और है, और अब बहुत हालत खराब हो गई। चल कोई बात नहीं, फिर भी तू आ जा यार, आज स्टाफ बहुत कम है, आ जा। उल्लू मत बनाओ। दो हाथ काट दिए, दो पांव काट दिए, दो नाक काट दी। वो बापू है, वो कह रहा आज स्टाफ बहुत कम है, फिर आजा तो ठीक रहेगा। अब उसके पास ये बताने के लिए कुछ बचा, क्योंकि बताना था जो सब कटा दिया उसने। अब भी वो कह रहा है तू तो आजा, स्टाफ कम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे आप इससे? पहले तो वो पार्टी सब कटने के बाद फोन कर पा रही है। एक तो ये है मिंगल, इसको घुलना मिलना देखो, इससे सीखो, निकालो कि भाई सब काट चुका है, अब क्या करना है। और ये कह रहा है अभी तू जब तक बोलने की कैपेसिटी है तब तक तू आजा, स्टाफ कम है, आज आ जाएगा तो ठीक रहेगा। ये है जैसा देश ऐसा भेष, इसको कहते हैं घुलना मिलना। वो सीरियस ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा, इलाज करा लेंगे इधर ही। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से फ्लेक्सिबल रहना होगा। केस टू केस वेरी करता है। एक ही चीज सब पे लागू नहीं हो सकती, एक ही डंडे से आप सबको नहीं हाँक सकते। केस टू केस है। एक ही घटना रिजल्ट अलग अलग देती है, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है। वो मायने रखता है कि आप लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हो। डील करो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। जब आपके ऑफिस में आपसे मिलने वाले लोगों में कुछ लोग टेढ़े आएंगे, तो थोड़े थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ। कुछ सीधे साधे आए तो आप थोड़े टेढ़े होके अपनी निकाल लो। कुल मिला के अपना काम निकलना चाहिए। ये कहना ये चाहते हैं, मिंगल विद, घुल मिल जाओ। तानो नहीं, तानने से तनाव बढ़ता है, पता है कि नहीं आप? और बनिया मॉडल जानते हैं कि नहीं आप? बनिया मॉडल, बनिया मॉडल वर्ल्ड फेमस है, अमेरिका एमबीए में पढ़ाया जा रहा है। बनिया मॉडल में बताया जाता है कि एक रियल बनिया मॉडल मानने वाला आदमी गड़े हुए पत्थर को उखाड़ता है। अब गड़े हुए पत्थर को मतलब कैसे? एक बार क्या हुआ, एक चौधरी ने लाला के खींच दिया, चौधरी लाला खींच दिया। तीनों सब समझ में आए कि नहीं आए? चौधरी तो समझ में आए क्या होगा, और लाला मतलब होता है बनिया, तो चुटकुला भी सही रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है लाला ने चौधरी के खींच दिया, ऐसे नहीं होता, उल्टा नहीं, फालतू की बात नहीं, जो सच्चाई होती है वही बोलना पड़ता है। सही बात है चौधरी, बिल्कुल हाँ कर दी ना, 2-3 चौधरी थे उन्होंने कि बिल्कुल सही है साहब, खींच भी देते हम। खींच दी तो खींचते उसने कहा तू रुक साले, रुक रुक। तो वो पत्थर ढूंढ रहा है। अब पत्थर बहुत पड़े, कोई सा भी उठा सकता है, लेकिन वो ढूंढ रहा है जो जमीन में गड़ा हुआ है। रुक तो रुक रुक। अब जब अपन बचपन से जानते हैं, किसी को कहते हैं ना तू रुक तू रुक, तो वो भागता है। तो ये देख रहा है या तो भाग जाए और या ये उखड़े नहीं, क्योंकि उसे पता है इसका उखड़ना और ज्यादा खतरा है, और ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता। इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड में ये तो थोड़ा सा कुछ वर्षों की उठा पटक से और थोड़ा काल के दोष से बनिया ने अपनी मॉडल को बदल लिया। थोड़ा सा नोचना, थोड़ा ब्याज और थोड़ा ये चीजें,
नहीं तो रिद्धि मिली हुई है भाई साहब, बनिया मॉडल को दौलत की रिद्धि मिली हुई है। उसकी वजह एक ही थी, सहनन है रे भाई, सहनन है। फ्लेक्सिबिलिटी उसी में हो सकती है जिसमें सहनन है। सहनन रखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कभी आपको कुछ बॉस कह देता है, कभी आपको कोई मैनेजमेंट से कुछ कह देता है और आपकी मिर्ची लग जाती है, यार मेरे को कहते रहते हैं, यार मेरे को कहते हैं यार।